नमस्कार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर और मैं हूं रोहित आपके साथ। खबर बिहार से, जहां पर राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में अब नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। बिहार में 7 खाली हो रही बिहार विधान परिषद की सीटों पर अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इस बार तेजस्वी यादव की आरजेडी और उनकी अगुवाई वाला महागठबंधन नीतीश कुमार को चारों खाने चित करने की तैयारी में है। दरअसल आंकड़ों के हिसाब से इस बार तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले होने वाली है। लगातार उनकी ताकत बिहार विधान परिषद में भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब नीतीश कुमार पर हावी होती नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव के साथ बिहार में विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां अभी बढ़ गई हैं। जुलाई में इसे पूरा करने को लेकर के जो है नोटिफिकेशन भी हो गया है। विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 7 सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा से वंचित दावेदार विधान परिषद के लिए भागदौड़ करने में भी लग गए हैं। खाली होने वाले सभी सीटें जो हैं एनडीए की हैं। इनमें से 5 जदयू और 1 भाजपा और 1 वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी के पास है। हालांकि वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी भी अभी भाजपा कोटे से ही विधान पार्षद हैं। आपको बता दें कि बिहार की इन 7 सीटों के लिए 21 जुलाई को जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लिहाजा इसके पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके पहले बिहार से राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके लिए चुनाव संपन्न होना है। इसमें से 1 सीट पर किंग महेंद्र की जगह जो है अनिल हेगड़े जदयू कोटे से जा चुके हैं। वहीं 5 सीटों पर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं, मीसा भारती का लगभग तय हो चुका है। बीजेपी किसको भेजेगी, इस पर संशय के बादल छाए हुए हैं। बता दें कि 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 27 है। इसी 27 में से 7 सीटें खाली हो रही हैं। इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक के 6 यानी कि 12, स्थानीय निकायों से निर्वाचित 24, राज्यपाल द्वारा मनोनीत विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखने वाले 12 सदस्य होते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो कि जिनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। तो अगर बात करें तो अर्जुन सहनी, मोहम्मद कमरे आलम, गुलाम रसूल बलियावी, रोजीना नजीज, रणविजय कुमार सिंह, मुकेश सहनी और सीपी सिन्हा जो हैं, इलियास जो हैं, इनकी सीटें खाली होने वाली हैं। अब इस पर जो चुनावों की जो घोषणा है उसमें नोटिफिकेशन 2 जून को से लागू होगा। इसमें नामांकन करने की जो तारीख है वो शुरू होगी 9 जून से। स्क्रूटनी का वक्त रखा गया है 10 जून, जबकि अंतिम जो है नामांकन वापस लेने की तारीख होगी 13 जून। चुनाव 20 जून को होने हैं और जो चुनाव का वक्त होगा वो 9 से 4 बजे के बीच में होगा, जबकि जो वोटों की गिनती है वो 20 तारीख को ही जो है शाम 5 बजे से होगी। इसके साथ ही जो है 22 तारीख से पहले जो है चुनाव को संपन्न कराया जाना है। अब देखिए, समझिए कुछ गणित को इस तरीके से कि बिहार में जो सीटें हैं, जो 7 सीटें खाली हो रही हैं, उसके हिसाब से जो संख्या बल है विधानसभा के अंदर में उसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा है, तो बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा जाएंगी। लेकिन बीजेपी के पास भी 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो है 2 सीट जो है तेजस्वी की तरफ कन्फर्म जाता हुआ नजर आ रहा है, तो 2-2 मिला के 4 हो जाते हैं, बच जाती हैं 3 सीटें। अब एक पर दावा जो है महागठबंधन करने वाला है और दूसरी सीट पर दावा जो है जदयू का होगा। महागठबंधन से कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के पास भी जो उनके विधायक हैं और वो जो है आरजेडी से समर्थन लेकर के अपने किसी एक आदमी को बिहार विधान परिषद में भेजने के लिए आतुर दिख रही है। तो दूसरी तरफ की अगर बात कर लें तो यहाँ पर नीतीश कुमार को 1 सीट कन्फर्म है, यानी कि कुल हिसाब किताब 6 सीटों का लग चुका है। अब 1 सीट जो बची हुई होगी वो एनडीए को जानी है। नीतीश कुमार के बचे हुए विधायकों के वोट और बीजेपी के बचे हुए विधायकों के वोट को जोड़ दें तो, और मांझी के वोट को जोड़ दें तो एक जो है और भी एनडीए के खाते में जा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो सीट उनको मिले क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी। अब देखना होगा कि क्या इस पर भी संग्राम होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो कुछ नजर आ रहा है, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो है माथापच्ची चल रही है, सुरफतव्वल चल रहा है एनडीए के अंदर में, खासकर जदयू के अंदर में, इन तमाम खबरों के बीच में अब खबर ये सामने आ रही है कि जो भी होगा ये चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला। लालू यादव की एंट्री भी बिहार में हो चुकी है, तेजस्वी यादव भी लंदन की यात्रा से बिहार लौट जाएंगे। ऐसे में बिहार से जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में सबकी नज़रें इन 7 एमएलसी सीटों के चुनाव की होंगी और इसमें से 7 में से जदयू को 1 जाती नजर आ रही है, बीजेपी के पास 2, बीजेपी का मन हुआ तो तीसरा भी उसके पास हो सकता है और अगर मन नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को दे भी सकते हैं। ऐसे में बैलेंस करने की कोशिश भी नीतीश कुमार की जदयू की तरफ से की जाएगी। ऐसे में बिहार में आने वाला वक्त जो है ये बहुत दिलचस्प है और ये जो कहें कि जो मोहरे हैं बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के वो बेच चुके हैं। अब देखना होगा कि जो सरगर्मी राज्यसभा चुनाव
की बिहार में जिस तरीके से नज़र आ रही है, जिस तरीके से पारा चढ़ा हुआ है राजनीति का, आने वाले वक्त में बिहार विधान परिषद के चुनाव में कौन कौन से लोग हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है और कौन कौन वो लोग होंगे जो कि अब बिहार विधान परिषद में चुन करके जाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।